हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? सभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आई होप कि जो अभी तक हमने लास्ट तक पढ़ा है वो आप लोग को सबको समझ में आया होगा, है ना। लास्ट हमने इक्वेशंस पढ़ी थी मोशन की, है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन पढ़ी थी 3, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किए थे बहुत सारे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी तक हम बात कर रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। अभी आपकी एनसीईआरटी का मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन, है ना। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल पे मोशन कर रहा है ना, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, तो फिर उसकी स्पीड क्या होगी, क्या डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्या कैसा टाइम लेगा, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आज ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सी स्टूडेंट्स, बच्चों आपने देखा कि जब हम स्ट्रेट पाथ पे हम जब ट्रेवल कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पे ये क्या था, यूनिफॉर्म मोशन था, और उस पर अगर स्पीड हम चेंज करते जाते थे तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता जाता था। और इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमने क्या बोला था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फिर हमने उसके कुछ ग्राफ्स भी देखे थे। अब समझिए, अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप एक स्क्वायर पाथ में ट्रेवल कीजिए, ठीक है, किस पे ट्रेवल करना है आपको, ट्रेवल इन स्क्वायर पाथ, ठीक है, तो क्या आप उसी एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से आप ट्रेवल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जब यहां से चलना स्टार्ट करोगे, ठीक है, आप स्पीड जैसे ही बढ़ाओगे तो एक मोड़ आ जाएगा, है ना, एक शार्प टर्न आ जाएगा। उस शार्प टर्न पे आपको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी, है ना। अब आप स्पीड डिक्रीज करोगे, यानी कि स्पीड को कम करोगे, रिटार्ड करोगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक। फिर उसके बाद आप मुड़ोगे, फिर उसके बाद आप वेलोसिटी फिर इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, और जैसे इंक्रीज करने की कोशिश करोगे फिर एक क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्न आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, स्पीड को डिक्रीज करोगे। अगेन यहाँ पे देखिए कॉर्नर्स पे आपको स्पीड हर बार क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी, है ना। तो क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा? नहीं, यहाँ पे यूनिफॉर्म आप चल ही नहीं पाओगे, ठीक है। और अगर इसके कॉर्नर्स में और बढ़ाता चले जाऊं, सपोज स्क्वायर की जगह मैंने हेक्सागोनल पाथ ले लिया, हेक्सागोनल पाथ, ठीक है, उस पर ट्रेवल कर रहे हैं। हेक्सागोनल जिसमें 6 कॉर्नर्स होते हैं, है ना, 6 एजेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर, 6 एजेस होती हैं, ठीक। अब आप यहां से सपोज चलना स्टार्ट करते हो, ए बी और सी डी ई एफ तक जाना है, तो पहले ए से जाओगे बी पे, है ना, तो बी पे जाओगे तो फिर आपको एक एज मिली, आप क्या करोगे, वहां अपने आप को एक शार्प एज है, तो अपने शार्प एज में आप क्या करोगे, रिड्यूस डिक्रीज करोगे स्पीड को, फिर चलना स्टार्ट करोगे, फिर सी पे, फिर डी पे, ई पे, एफ पे। तो आप यहाँ पे 6 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स आपने अपनी स्पीड को डिक्रीज किया था, ठीक है, और यहाँ पे 6 टाइम्स आपको अपनी स्पीड को चेंज करना पड़ेगा, डिक्रीज, फिर उसके बाद इंक्रीज भी कर रहे हो अगर, तो 6 टाइम्स चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके से बात करूं, इसमें जितने ज्यादा एजेस आप बढ़ाते जाओगे, कॉर्नर्स बढ़ाते जाओगे, आपको उतनी ज्यादा टाइम्स क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड में चेंजेस लाना पड़ेगा, ठीक। और हर बार आपका मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि शार्प टर्न्स है यहाँ पे, कैसी हैं, शार्प टर्न्स है ना, शार्प टर्न्स है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसी की जगह कुछ सर्कुलर पाथ पे अगर मैं मोशन करूं, तो सर्कुलर पाथ पे देखिए आपको हर पॉइंट पे क्या करना पड़ रहा है, अपनी हर पॉइंट पे आपको क्या करना पड़ रहा है, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई थी, डायरेक्शन चेंज की अगर हम बात करें, डायरेक्शन चेंज की, तो यहाँ कितनी टाइम्स हुई है, 4 टाइम्स, यहाँ कितनी टाइम्स हुई, 6 टाइम्स। ऑक्टागोनल होता तो अगर मान लीजिए तो 8 टाइम्स, ठीक है। अब सर्कल के हर पॉइंट पे, ईच पॉइंट पे, है ना, डायरेक्शन चेंजेस एट ईच पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ या फिर ट्रैक बोल रहे हैं, है ना, सर्कुलर पाथ या ट्रैक पे हर पॉइंट पे आपको क्या है, डायरेक्शन चेंज मिल रही है। यहां से ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, हर बार क्या है, पाथ चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं थे, है ना, यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं था। और ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है
और वो भी एसेलरेटेड मोशन, यानी कि ये यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन है। ठीक है, यहां स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान रखिए, नो चेंज इन स्पीड। अब आपको लग रहा होगा स्पीड में तो चेंज हो नहीं रहा, तो एसेलरेटेड मोशन कैसे, है ना, स्पीड में तो चेंज हो ही नहीं रहा सर। और आपने बताया था कि एसेलरेशन तो वो होता है जब स्पीड या वेलोसिटी में चेंज होता है। तो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी, वेलोसिटी एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। यहां मैंने बोला स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड कांस्टेंट मैंने बोला यानी कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बोला, है ना, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। जैसे कि अगर सपोज मैंने बोल दिया कि ऐसे 3 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड हो रहे हैं, ठीक है, ये 2 रिवॉल्यूशन, 3 रिवॉल्यूशंस मैंने बोला कितना है पर सेकेंड, है ना, 3 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड सपोज, ठीक। तो ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके साथ साथ डायरेक्शन भी है, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन भी है। और देखिए डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है ना, है ना, और डायरेक्शन भी चेंज हो गई मान लीजिए अगर, तो भी क्या होगा, ये एसेलरेटेड मोशन होगा। एसेलरेशन तो हो रहा है, एसेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एसेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, है ना। यहां वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ध्यान रखिए, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंजेस एट ईच पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ और ट्रैक, दैट्स व्हाई वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस, है ना। वेलोसिटी चेंज स्पीड, वेलोसिटी चेंज मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से नहीं है, डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं आ रहा, लेकिन डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है ना। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एक जो सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हमेशा एक एसेलरेटेड मोशन होता है। और एसेलरेटेड मोशन इसलिए होता है क्योंकि इसकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है, स्पीड में कोई चेंज नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं, डायरेक्शन में चेंज होती है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, हर पॉइंट पे चेंज होती है। वेलोसिटी चेंजेस एट ईच पॉइंट ऑफ सर्कल या सर्कुलर पाथ। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन, जबकि ये नहीं है, क्योंकि यहाँ शार्प एज नहीं था, शार्प कॉर्नर नहीं था, है ना। आप चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ सन के अराउंड अगर रिवॉल्व कर रही है तो वो यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन कर रही होती है। क्लियर है। सैटेलाइट जैसे अर्थ के अराउंड सैटेलाइट मोशन कर रहा होता है, यूनिफॉर्म, है ना, मोशन कर रहा होता है, यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन। तो हमेशा एक एसेलरेटेड मोशन होता है जिसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, है ना, ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। स्पीड में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी में चेंज होता है। वेलोसिटी में चेंज क्यों होता है, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी में चेंज हुआ यानी कि क्या, एसेलरेटेड मोशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें स्पीड कितनी होती है, स्पीड देख लेते हैं बच्चों। आपको नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया कीजिए, स्पीड देख लेते हैं इस पे, है ना। स्पीड कैसी होती है, स्पीड क्या होता है, फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, सर्कल, और सर्कल में यानी कि ये क्या है, सर्कल की सरकमफ्रेंस है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वहां पे, स्पीड इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन टू डिस्टेंस ट्रेवल, है ना। अब इस पूरे पाथ को ट्रेवल करने में जितना समय लिया तो वो टाइम टेकन। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। सर्कुलर पाथ यानी कि सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। और अगर इसकी रेडियस, अब हमको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, कितना रेडियस के सर्कल पे वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट या जो भी पर्सन है वो ट्रेवल कर रहा है, तो वो उस सर्कुलर ट्रैक का क्या होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस सपोज मैंने बोली कितना है, आर, स्मॉल आर, ठीक है। तो आपको सरकमफ्रेंस पता होगी, सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, और यही इसकी डिस्टेंस होती है,
है ना। जैसे आपकी बाइसाइकिल का पहिया होता है ना, तो बाइसाइकिल का पहिया एक रिवॉल्यूशन मतलब कि इस पॉइंट पे था, सपोज मैंने बोला कि ये पॉइंट है ए, और जब ये चलेगा, ये ऐसे चलेगा और चलने के बाद वापस से चलेगा तो ये ए ऊपर जा रहा है, फिर एक पॉइंट फिर आएगा जब वापस से ए कहाँ आ जाए, यहाँ नीचे आ जाए, तो एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपसे बोलते हैं ना कितना ट्रेवल किया, तो आप बोलते हो 2πr, है ना। कितना टाइम लिया, सपोज मैंने बोल दिया t, तो ये इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। और ये कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट। स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी में बस होता है, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यूनिट इसकी, यूनिट वही होगी आपकी, ठीक है। जितना डिस्टेंस से ट्रेवल कर गया, मीटर पर सेकेंड ही होगी स्पीड, है ना। ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, है ना, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतना। चलिए, तो इसमें कुछ बेस न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सी स्टूडेंट्स, आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? 2 minutes 20 seconds, किसी किसी बुक में 2 minutes 40 seconds भी लिखा रहता है। देख लीजिएगा सॉल्यूशन, आपको मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, है ना, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे एक एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक पे एक रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर रहा है, और उस सर्कल का जो डायमीटर है ना, डायमीटर 200 मीटर दिया हुआ है। 200 मीटर क्या दिया हुआ है, डायमीटर, और कितने सेकंड में कवर कर रहा है वो, 40 सेकंड में। डायमीटर आप जानते हैं, ये सर्कुलर ट्रैक है, अगर मान लीजिए तो सर्कल के सेंटर से जाने वाली मैक्सिमम कॉर्ड, है ना, सबसे बड़ी कॉर्ड उस सर्कल का डायमीटर कहलाती है ना, जो सर्कमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को टच करते हो जाती है और सेंटर से होते हो जाती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस आप जानते हो, मैंने बोला रेडियस है, आर रेडियस ले ली आपने, सपोज स्मॉल आर ले ली, ठीक है। और ये कंप्लीट आपने बोल दिया जो डायमीटर वो कितना है, डी। तो आपको गिवन क्या क्या है बच्चों, गिवन है आपको, गिवन है डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक कितना है, डी से नाम दे देते हैं, कितना, 200 मीटर, ठीक है। तो रेडियस कितनी हुई, आप जानते हैं रेडियस कितनी होगी, 2r इक्वल्स टू डायमीटर होता है, डायमीटर में क्या होता है, रेडियस का जस्ट डबल, है ना। तो d इक्वल्स टू क्या होता है, 2r, और मुझे रेडियस चाहिए, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, है ना। क्वेश्चन आपका जो फॉर्मूला है उसमें तो रेडियस है ना, तो कितना हो जाएगा, d/2 यानी कि r इक्वल्स टू व्हाट, 200 अपॉन 2 यानी कि 100 मीटर, ठीक, क्लियर। रेडियस आपके 100 मीटर। अब वो आपसे बोल रहा है कि इस 200 मीटर वाले डायमीटर वाले सर्कुलर पाथ को वो कितने सेकंड्स में कवर कर रहे हैं, 40 सेकंड्स में। सपोज मैंने बोला ये पॉइंट ए है, इसको बी नाम दे दिया, ए से वापस ए आ रहा है, वो कितने सेकंड्स में, 40 सेकंड्स में, है ना। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन एथलीट कितने सेकंड में कर रहा है, 40 सेकंड्स में। अब वो आपसे पूछ रहा है क्या, वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। तो 2 मिनट 20 सेकंड कितने होते हैं, 140, 140 सेकंड बाद वो कहां पे होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट ले चुका होगा। तो इजी है बच्चों सॉल्व करने का। ऐसे आपको मैं 2 तरीके बता सकता हूं हालांकि, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने बोला कि एक रिवॉल्यूशन 40 सेकंड में कर रहा है, ठीक है। 2 रिवॉल्यूशन कितने सेकंड में करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो 80 सेकंड्स में। 3 रिवॉल्यूशन 120 सेकंड्स में, है ना। और वो पूछ रहे हैं 2 मिनट्स और 20 सेकंड्स के बाद कितना होगा। तो 2 मिनट्स 20 सेकंड यानी कि, है ना, टाइम गिवन या गिवन टाइम, है ना, गिवन टाइम कितना है, 2 मिनट्स 20 सेकंड्स, जो कि कितना हो जाएगा, 2 मिनट्स में कितने मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 मिनट्स, 1 मिनट में सॉरी 60 सेकंड्स, 2 मिनट्स में 120 सेकंड्स, 120 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड, 120 प्लस 20 140 सेकंड्स, ठीक है।
मैंने बोला एक रिवॉल्यूशन 40 सेकेंड, दूसरा रिवॉल्यूशन 80 सेकेंड्स, तीसरा रिवॉल्यूशन 120 सेकेंड्स। अब बचे कितने सेकेंड्स? 20 सेकेंड्स। 120 सेकेंड में 3 रिवॉल्यूशन कर लिया, अब बचा कितना? 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के बाद क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो आधा रिवॉल्यूशन करेगा। तो 40 में कंप्लीट कर रहा है तो बाकी बचे 20 में कितना करेगा? आधा रिवॉल्यूशन, यानी कि वो यहां पहुंचेगा। कितने रिवॉल्यूशन ले चुका है? 1 2 3 और ये 3.5, है ना। तो आफ्टर 140 seconds the athlete covers कितना? 3.5, यानी कि 3.5 रिवॉल्यूशंस है, अभी डिस्टेंस नहीं आया, ठीक है ना। 3.5 रिवॉल्यूशंस, ठीक है। और एक रिवॉल्यूशन होता है 2 पाई आर का, ठीक है। तो 3.5 रिवॉल्यूशन कितने हो गए? एक रिवॉल्यूशन 2 पाई आर, फिर एक रिवॉल्यूशन और हुआ तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर यानी कि 4 पाई आर, फिर एक और रिवॉल्यूशन हुआ तो 6 पाई आर, ठीक है। फिर आधा हुआ तो 1 पाई आर, 2 पाई आर का आधा पाई आर, कितना हुआ? 7 पाई आर, है ना। यानी कि 3.5 रिवॉल्यूशन मतलब कितना? 7 पाई आर, ठीक है। ऐसे ध्यान रखो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। दूसरा तरीका आपको टफ ना लगने लग जाए, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसने कितनी की? 140 सेकंड्स के बाद 7 पाई आर। और कहां पे पहुंचा है वो? बी पोजीशन पे। तो आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने को। तो डिस्टेंस अपन देख लेते हैं सबसे पहले। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एथलीट कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एथलीट 7 पाई आर है ना। 7 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर नहीं पता तो आप देख लीजिए, है ना। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आफ्टर 140 सेकेंड, एथलीट कवर्स इतने रिवॉल्यूशन यानी कि इतना मीटर, है ना। 7 पाई आर मीटर, तो 7 पाई की वैल्यू 22/7 आर। आर आपका रेडियस छोटी वाली लिए ना, तो आर कितनी है बच्चों? आपको दी हुई है 100, ठीक है। देखिए 100, है ना। तो 7 से 7 कैंसिल, ये कितना आया आपका? 100 इंटू 22 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कवर्ड बाय द, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एथलीट आफ्टर 140 सेकेंड इज 7 पाई आर, दैट इज 2200 मीटर। जिसकी रेडियस कितनी थी सर्कुलर ट्रैक की? 100 मीटर। क्लियर बच्चों? चलिए अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखना है। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 140 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों यहाँ पे देखिए ए से बी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक स्ट्रेट पाथ होता है ना। स्ट्रेट पाथ ए से बी के बीच में ये है, और ये कितना है? आर प्लस आर, 2r। कितना है? 2r। 2 इंटू आर कितना है? 100। एक डायमीटर हो गया ना इसका, 200 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे इजीली आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं मैं आपको। से स्टूडेंट, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 km. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. बच्चों अर्थ के अराउंड एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपको बताना है कि उसकी स्पीड कितनी होगी, और वो 24 घंटे में एक चक्कर लगा रहा है, एक रिवॉल्यूशन ले रहा है। और जबकि उसकी जो अर्थ की जो सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस है वो कितनी है? 42,250 किलोमीटर, है ना। तो क्या गिवन है आपको? गिवन है रेडियस कितना? 42,250 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना दिया है बच्चों? टाइम दिया है आपको 24 आवर्स, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि एक अगर मान लीजिए हम अर्थ के अराउंड एक रिवॉल्यूशन लेंगे तो सर्कुलर ऑर्बिट है ना। तो डिस्टेंस सबसे पहले हम बात करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय सैटेलाइट
इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट कितना होगा वो, सर्कुलर पाथ है तो 2 पाई आर, ठीक है, मतलब 2 इंटू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना है 42,250, ठीक है। तो अब इसको देख लेंगे बाद में, पहले हम स्पीड है ना, अभी मत काटो, बाद में तो काटना ही पड़ेगा। फिर आप क्या करो, स्पीड निकालना है ना, स्पीड ऑफ सैटेलाइट ये बताना है, तो फॉर्मूला लगा दो आप कितना 2 पाई आर बाय टी, ठीक है, और 2 पाई आर यानी कि 2 पाई, पाई की वैल्यू रख दो बच्चों यहाँ पे, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 42 250 और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 24 आवर्स, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, है ना, सॉल्व आपको करना है, ठीक, काटना है काट दीजिएगा, 2 11 जा, 2 12 जा, है ना, फिर 2 6 जा, ठीक, फिर 6 से अगर ये कैंसिल हो रहा है तो 2 3 जा, 2 2 जा 4, 2 1, ठीक है, फिर ये ऐसा कुछ आ रहा है ना। अब मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसमें, 2 1 1 2 5 मल्टीप्लाई बाय 11 और डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करने पे बच्चों मेरा आंसर कुछ ऐसा आ रहा है 11065.3, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। और आपके एनसीईआरटी में पीछे जो आंसर्स दिए रहते हैं उसमें किलोमीटर पर सेकंड में, तो उसमें सेकंड में चेंज किया होगा। सेकंड में चेंज कैसे करेंगे, 24 आवर्स है यानी कि 3600 सेकंड है, तो जहां 24 लिखा है वहां पे 3600 कर दीजिएगा, तो किलोमीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। अदरवाइज ये किसमें आएगा, किलोमीटर पर आवर में, कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। सॉल्व करेंगे आप तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 8 मोशन एनसीईआरटी का, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक। और इस पे आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।